अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की, जहां पर मिश्रा डेंटल क्लिनिक में मेगा फ्री डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। गोमती नगर में इस कैंप का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संजय सिंह राठौर, पार्षद राजीव गांधी प्रथम वार्ड के, जहां पर मौजूद रही डॉक्टर नीता मिश्रा, डॉक्टर सोनाली वर्मा और वहीं पर आए हुए लोगों को दिया परामर्श और बताया उनके दांतों के बारे में। आइए डालते हैं गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। देखो भैया, दांत आपके गंदे बहुत हो रहे हैं और कीड़े भी लग रहे हैं, तो इसको सुधारना चाहते हैं आपको दांत की सफाई करवानी पड़ेगी, खान पान अच्छा रखना पड़ेगा, तंबाकू, गुटखा, शराब इन सब से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि कमा रहे हैं इसलिए दांत में अगर ठीक से खाना ही ना खा पाए तो आपके कमाने का क्या फायदा हुआ। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय हम मौजूद है मिश्रा डेंटल क्लिनिक में, जहां फ्री कैंप लगा है, दांतों का निःशुल्क जांच हो रही है और जिनके द्वारा हुई उनसे भी बात करें, लेकिन जिनकी जांच हुई उनसे भी बात करें। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि हमारे दांत जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे पैदा होने के बाद आते हैं, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारे साथ जाते हैं, क्योंकि अगर हमने अच्छे से रखा तो। क्या नाम है आपका? मोनिका। अच्छा, ये दांतों का चेकअप हुआ आपका? जी। अच्छा, तो आपको पता है ना कि दांतों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? और कुछ भी खाएं, आपको बताया। हाँ, वो पानी से कुल्ला करना चाहिए, सुबह शाम टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, इससे दांत स्वस्थ रहते हैं। बच्चे हैं? जी। तो उनको सिखाते हो आप ऐसे जी कि नहीं? सिखाते हैं। क्या नाम भैया? सचिन वाल्मीकि। तो यहाँ पर आप आए, फ्री चेकअप हुआ आपका, तो आपको क्या जानकारी मिली मैम के द्वारा? मैम के द्वारा ये जानकारी मिली कि मतलब गुटखा उटखा खाना बंद करो, और उसके जो दांत अभी मेरे देखे तो मैम ने बोला कि ये सब बंद करो और खाना खाने नाइट में खाना खाओ, उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला करो, पेस्ट करो, उसके बाद कुल्ला करके तभी कुछ तो मैम ने कहा है गुटखा खाना छोड़ दो, गुटखा खाना छोड़ोगे कि नहीं? जी मैम। वरना लंबा खर्चा आएगा। हाँ, लंबा खर्चा आएगा, बोलेंगे कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर छोड़ दोगे ना? जी। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिली कि दांतों की कैसे सुरक्षा हम कर सकते हैं। जी मैम। तो ये वो लोग थे। क्या नाम भैया आपका? वैसे नाम बताओ अपना। अर्जुन तुम्हारे दांत कुमार। ठीक है? मेरे दांत। तुम खाते हो मसाला? खाते हो? जी जी तो अब ये तो मैम ने जो बताया किस तरह से अपने दांतों की सुरक्षा कर सकते हैं। जी। शाम को खाना खाने के बाद कुल्ला करना है और मंजन करना है, मंजन करने के बाद फिर सोना है। तो कहते हैं फ्री कैंप्स और बहुत से लगते हैं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं, लेकिन हम कितने जागरूक हुए हैं और कितना हमारे डॉक्टर के द्वारा हमसे जो हमें बताया गया है तो हम उस पर कितना फॉलो करते हैं। तो हमारे साथ मैम भी हैं। मैम तो जानेंगे, मैम आपने जो सिखाया इन सबको ऐसा रट गया है कि मुझे लगता है वो जल्दी भूलेंगे नहीं, अपनी सुरक्षा दांतों की ज़रूर करेंगे। तो कैसा रहा आज फ्री कैंप और कैसे मरीज़ आपको मिले आज? नहीं, मरीज हमें बहुत अच्छा लगा कि जो आज पहली बार उन्होंने किसी दांत के अस्पताल में वो पहली बार आए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम इस तरह वो जागरूक तो हुए, उनको दांतों की सुरक्षा के बारे में कुछ अंदाज़ा तो हुआ कि हाँ ये गुटखा ख़राब होता है, मंजन हमें कितने बार करना चाहिए, और इस तरह हम एक समाज की सेवा भी कर पा रहे हैं कि जिनको कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं, उनको थोड़ी जानकारी मिले। हमने स्वास्थ्य शिविर का सुना है, जैसे बुखार का या आँखों का, लेकिन दांत का मुझे लगता है बहुत कम लोग कैंप का इस्तेमाल, क्योंकि सबसे महंगा इलाज भी है वो। तो कैसे सोचा आपने, हर बार आप लगवाते हैं या? जी हाँ, साल में एटलीस्ट 2 बार हम लगाते हैं। एक बार कभी बीच में एक ओल्ड एज डे पर लगाते हैं, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को देखते हैं, और बाकी जो जनरल कैंप होते हैं उसमें किसी भी वय का, किसी भी आयु के लोग आते हैं और उसमें इनको जानकारी भी देखते हैं, छोटे इलाज होते हैं वो भी कर दिया जाता है। और जैसे इनको भी हमने बुला लिया है कि अगले इतवार को ये आएंगे, इनका जो थोड़ा दांत का इलाज है वो किया जाएगा। अच्छा, अब तक कितने लोग आए हुए हैं और आप जो जानकारी देते हो कि आपको कितना लगता है फॉलो करते हो? पूरा तो नहीं करते हैं, वो ऐसा कहना तो गलत होगा, लेकिन हाँ फिर भी एक शुरुआत हो जाती है और वो उससे शुरू करते हैं और कुछ दिनों में थोड़ा असर दिखता है। और ये जब भी हमने देखा है कि मरीज़ बनते हैं वो धीरे धीरे फिर एक पैटर्न में आ जाते हैं, 1-2 साल में वो फॉलो करने लगते हैं। अच्छा, वैसे हमें अपनी दांतों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए और क्या खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए? नाइट में ब्रश करना ज़रूरी है कि सिर्फ कुल्ला करने से काम चल जाए? नहीं, नाइट में ब्रश करना ज़रूरी है, सिर्फ कुल्ला करने से काम नहीं चलेगा। नाइट में इसलिए ब्रश करना आपको ज़रूरी है क्योंकि आप
सोचिए 8-9 घंटे आपका मुंह पूरी तरह बंद रहेगा। अगर वो साफ़ नहीं है तो उस सड़न पैदा करती रहेगी। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको फ्रेश नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि चिपचिपाहट है मुंह में, अपने पास से ही महक आएगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है रात में ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। और दिन में 2 बार ब्रश करिए, जैसे सुबह तो हम लोग करते ही हैं, रात में भी करना ज़रूरी है। और उसके बाद ये ना हो कि बच्चे कहें कि अब हमें ये मीठा तो खाया नहीं, ब्रश कर लिया अब हम मीठा खा लें तो वो ना करें, इस तरह की चीज़ें भी ना हो। मीठा खाने से दांत खराब होते हैं मैम, फैक्ट है? बिल्कुल, मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, क्योंकि मीठा जो होता है वो बैक्टीरियाज को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो भी खाना चाहते हैं। आपके मीठे उससे आप उनके बैक्टीरियाज पनपने की ज़्यादा हो जाती है और इस तरह लोगों में कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। एक भ्रम है मैम, मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी। लोगों को लगता है कि दांत अगर खराब होता है निकलवाने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो क्या भ्रम है कि ये इसमें ये पूरी तरह से मिथ्या है। इसलिए दांत की नस अलग होती है और आँखों की नस अलग होती हैं। तो जब दांत में हम निकालते हैं तो ऐसा नहीं है। बाई चांस पहले ऐसा होता था कि दांत निकलते किस एज में थे, जब आंखें कमज़ोर पड़ने लगती थी, उसी वक्त दांत भी कमज़ोर पड़ते थे तो आँख निकाली जाती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही भ्रम है। और इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है कि दांत निकालने से आँखों पे थोड़ा भी असर पड़ता हो। आपके पास ऐसे सवाल या ऐसे लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं। और उनको हम पूरी तरह उनको तथ्य के साथ समझाते हैं तो वो समझते भी हैं। हाँ। अच्छा मैम, ये बताइए जो दर्शक हमें देख रहे हो कैसे आपसे संपर्क कर, कैसे यहाँ पहुँचे, उनके लिए कुछ? जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि दांतों की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि आप सबसे इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में खाना खाना। आप कमा रहे हैं, अगर ढंग से स्वाद ही ना ले पाए, खा ही ना पाए तो क्या कमाया हमने। तो ज़रूरी है दांतों की सुरक्षा करना, दांत की ही नहीं मुख की सुरक्षा करना। मुख से हमारा मतलब है कि जीभ, गाल, सभी चीज़, क्योंकि आजकल बहुत प्रचलित है, बहुत तरह के नशे आ गए, बहुत तरह के गुटखे आ गए। वो गुटखा बनाने वाली कंपनी कतई गुटखा नहीं खाती है, वो फल खाते हैं, दूध पीते हैं और और गुटखा हम खाते हैं, उससे वो अमीर होते हैं। तो पहले वो अमीर हो रहे हैं, उनके पैसे हम बीमारी। बिल्कुल हम बीमारी ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करें। आपको जब भी हमें दिखाना है तो ये क्लिनिक 3/268 विवेक खंड में है और ये 16 साल हो गए हैं यहाँ पे क्लिनिक है। और हमारे पास सब तरह के मरीज आते हैं, सब तरह के इलाज होते हैं। और जो भी है, मेरा फेसबुक पे पेज है, इंस्टा पे पेज है, मेरा मिश्राज डेंटल क्लिनिक। अच्छा, फ्री कैंप कब तक आप लोग लगाते हो, महीने में या वैसे? नहीं, साल में 2 बार लगाते हैं और 1 दिसंबर में लगाते हैं, 1 अक्टूबर में, कभी ऐसा रहता है कि मार्च में भी एक कैंप लगाते हैं होली। तो मैम से जाना हमने कहीं ना कहीं ये भी पता किया कि जो मिथ्या है कि वो है कि दांत निकलवाने से आंखें, कि बहुत से लोगों के माइंड में चलता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो ये तो मैम ने क्लियर कर दिया, साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि आप मीठा खाते हो, कुछ भी खाओ, रात में का ब्रश जरूर करके सो, जिससे आपके दांत हमेशा लंबे समय, जब तक हम हैं तब तक दांत हमारे मुँह में स्वस्थ रहना चाहिए। तो बने रही हंगामा टाइम साथ। आज मिश्रा डेंटल क्लिनिक का जो फ्री चेकअप था, जहाँ लोगों ने अपना चेकअप भी कराया, उनको उनकी जो दिया भी गया, जो जिस तरह से उनको बताया गया, कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड कराई गई, जो भी था वो सब दिया गया। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको यहाँ आना है तो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप आ सकते हो, मैम से मिल सकते हो। सही जानकारी सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियों को पालने से अच्छा है सही जानकारी। नहीं, समय से पहले ये जिस जगह पे लगना था इनका दांत, वहाँ पे ना आके ये अलग आया, ये अलग आया। और ये सब दांत परमानेंट है, कोई दूध के दांत नहीं है, अब ये यहीं रहेंगे, इसलिए इनका वो ऑक्लूजन खराब हो जाएगी। तो जैसे हमने सभी बड़ों से मिला, एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ में जो अपने दांतों की केयर को लेकर आज पहुंची हुई है, और डॉक्टर ने दांत को तो चेक किया है। अब उससे पूछेंगे क्या बात हुई इनकी और डॉक्टर की। दांतों में क्या दिक्कत है बेटा? मेरे दांत ओवरलैप कर रहे हैं और थोड़े गंदे हैं। अच्छा, तो आपको आज डॉक्टर साहब से जब मिली तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने बताया कि दांतों को क्लीन करवाना पड़ेगा, ब्रेसलेट्स लगवाने पड़ेंगे। तो ये आप क्या कहना चाहते हो बच्चों को जो चॉकलेट खा के सो जाते हैं? आपको हमेशा अपने दांत ब्रश करके रखना चाहिए, जिससे आपके दांत कभी गंदे नहीं होंगे, आपको डेंटिस्ट के नहीं जाना पड़ेगा। तो अमिता जी हमारे साथ है। मैम, क्या प्रॉब्लम है आपकी दांतों में? प्रॉब्लम
ऐसी कोई प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं है मेरे साथ। चेकअप कराने के लिए आप आई हैं कि मतलब हमेशा अच्छे रहे, तो मैम के बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अच्छा, हमें अपने दांतों को कैसे ख्याल रखना चाहिए? 2 बार ब्रश करिए, ज़्यादा ठंडी गर्म चीज़ एक साथ मत खाइए। अच्छा, फ्री चेकअप जो होता है मैम, जो लगा रही दांतों का निःशुल्क जांच है, इसके बारे में कैसा है, आपको लगता है क्या कहना कि लोगों को अवेयरनेस होती है, इससे जो कुछ प्रॉब्लम है हमें पता चलेगा, फिर हम आएंगे। हाँ, क्योंकि जो महंगे जांचें भी हैं वो कहीं ना कहीं आपके कम दाम में या फ्री में हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए, क्लिनिक के लिए? नहीं, आप लोग आइए, अपना चेकअप प्रॉपर कराइए, अपनी डेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। ये मंजन सुबह शाम करो, और कभी भी दांत में कुछ खाया तो उसके बाद पानी से कुल्ला करना बहुत जरूरी है, ठीक है? से आए हुए जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं सबसे बात की, लेकिन एक जानी माना चेहरा भी हमारे साथ में है, जो अधिकतर हमें लगता है लखनऊ ऐसा कोई कार्यक्रम ऐसा कुछ नहीं होता, जितने भी इवेंट्स होते हैं हमें कहीं ना कहीं वो दिखने को मिलती है मेहमान के रूप में। मैम, आज यहाँ आना हुआ कैसे, और फ्री डेंटल चेकअप रहा तो आपने अपने द्वारा कराया कि नहीं अपने दांतों का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेकअप के लिए आई थी, तो डॉक्टर नीता जी से मेरी हमेशा मुलाकात होती रहती, तो उन्होंने बोला कि मेरा आज चेकअप का डे है, तो आप आइए। मैं आई हूँ, अपना चेकअप भी कराया, उनके टीथ के लिए एडवाइस भी लिया, और एक बहुत अच्छी एडवाइज़र है वो, मैं हमेशा ही आती रहती हूँ उनके पास। और इनका बहुत पुराना क्लिनिक है, 15 एंड 16 ईयर्स से हम इनके पास जुड़े हुए हैं, और हमेशा मैं इनसे टीथ का केयर लेती रहती हूँ। और आपकी खूबसूरत स्माइल के पीछे खूबसूरत दांतों का राज क्या है? बिल्कुल उनकी एडवाइज़र्स है ढेर सारी, हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते भी हैं, और इसी तरह से हमारी फ्रेंडशिप भी है, क्योंकि डॉक्टर नीता से हमेशा ही मुलाकात होती रहती है। और आज मैं चेकअप में, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और मैं तो चाहती हूँ कि सभी आएँ, अपने टीथ की केयर करें, क्योंकि टीथ बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। एक बार आते हैं तो फिर वो उम्र भर साथ देते हैं, तो इस वजह से आप सभी को टीथ की केयर के लिए आना ही चाहिए, चेकअप के लिए। तो अब हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, उनसे जानते हैं कि मैम अभी जो चेकअप हुआ, जो दांतों को आप फ्री कैंप लगाए, किसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, और किस तरह की प्रॉब्लम अभी आपको दांतों में, कि सिर्फ चेकअप कराने आई थी आप? ये मेरे दांतों में प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, और वो दांत मतलब छूने से पता चलता था कि वो टूटा हुआ है, दर्द जब होता था। तो अब मैंने देखा कि मैम ने क्लिनिक फ्री कैंप लगाया, तो मैंने सोचा कि आके चेकअप करा लूँ। पहले विजिट थी, इससे पहले भी आई? हाँ, इससे पहले भी आई हूँ, मैं काफ़ी साल से जानती हूँ इनको, और बहुत अच्छी डॉक्टर है, और बहुत अच्छे से सबका ट्रीटमेंट करती हैं, और बहुत प्यार से सबको हर चीज़ समझाती हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि फ्री कैंप लगा हुआ, आप आती रहती हो कि? नहीं, मैंने इनका देखा था ग्रुप में भी, और इनके स्टेटस में भी था, और मैं फ़ोन पे भी हम लोग की बात होती है, तो फ़ोन के थ्रू भी इन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ कैंप लगा है, आप आइएगा। तो अभी आपको जब मैम ने चेकअप किया उसके बाद से क्या हुआ दांतों में, जब से आप इलाज करा रहे हो, कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, अभी तो मैं कोई इलाज नहीं करा रही थी, पर अभी बस सिर्फ चेकअप कराया है मैम से। तो फिर मेरा थोड़ा, मैम ने जब चेकअप किया तो थोड़ा पेन हुआ, तो मैम ने बताया कि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो फिर ये आपको प्रॉब्लम देगा। ये तो शिकारी दांत है। हाँ, देखो ऊपर देखें, ये देखो, ये दांत अभी आ रहा है, और सब गंदे हैं, सारे दांत गंदे हो रखे हैं, देख रहे हैं? देखा आपने बच्चा? और ये देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर है दांत, ओवरलैप। तो ये दांत ठीक होना बहुत ज़रूरी है, स्केलिंग भी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी। कहाँ रह रहे हैं, आपका घर कितनी दूर है? तो डॉक्टर सोनाली हमारे साथ है। मैम, आज का फ्री चेकअप कैसा रहा, कितने लोगों की विजिट रही? हर बार ऐसा होता है, और इस बार जो क्या बाहर के कुछ लोग भी आए कि सिर्फ आसपास के? नहीं, ये हमारा चेकअप, आज डेंटल चेकअप फाइनली बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने सोचा नहीं था कि इतना काफ़ी लोग आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग आए, अपने नोन लोग भी आए हैं, लेकिन अननोन लोग भी बहुत सारे आए हैं, और हमें देख के अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों में अवेयरनेस जानने के लिए कि कैसे हम दांत को क्लीन करें, कैसे हम दांत को अच्छा रखें। बहुत सारे जो कभी डेंटल विज़िट नहीं किए हैं, ऐसे कई लोग आए हैं, और होपफुली वो कंटिन्यू करें ट्रीटमेंट। हमने उनको ट्रीटमेंट प्लान बताया है, और वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट।
तक कितने लोगों की विजिट हो चुकी है और कब तक ये कैंप चलेगा मैम? मॉर्निंग में 10 बजे से है और कब तक ये चलेगा? ये 10 से 1 था। ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग द टाइम एंड लोग आए हैं, 25-30 लोग आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, तो काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और आए, लेकिन थोड़ा सा हमारा टाइम बाउंड था कि 10 से 1 था। वी आर होपिंग कि नेक्स्ट टाइम हम कैंप लगाएं तो हम टाइम शेड्यूल भी ज़्यादा रखें ताकि और लोग को अवेयरनेस मिले। जो दर्शक देख रहे हो कैसे आ सकते हैं और आपसे कैसे मिल सकते हैं, और क्या ऑनलाइन भी आपको हम देख सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन आप गूगल पे भी हम लोग को सर्च कर सकते हैं। मिश्राज डेंटल क्लिनिक के नाम से आप गूगल पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, और नहीं तो ये 3/268 विवेक खंड में आप बहुत ईजिली आप यहाँ पे आ सकते हैं। टाइमिंग मॉर्निंग में 10 to 1 रहती है एंड इवनिंग में 6 to 9 रहती है। साइड पे दोनों तरफ, दो राइट एंड लेफ्ट बोथ। नीचे ऊपर ही है, नीचे नहीं। अच्छा, दांत आप निकलवा चुकी हो तुम? नहीं नहीं, एक दांत गिर गया। अच्छा, कीड़ा लगा है पपी, ये इस दांत में ठीक हो जाएगा। ये इधर भी सेम दांत में कीड़ा लगा है और 3 दांतों में तुम्हारे कीड़े लगे हैं। 16, 26, 36। मेरे इधर साइड में सबसे ऊपर मतलब है प्रॉब्लम। और भी कुछ मेजर ऑपरेशन में चला जाएगा। अभी क्या है, अभी तो दांत निकल जाएगा। अच्छा, तो तुम डेट बताओ हमें, ब्लड शुगर टेस्ट करा के। ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा तब ना, वो तो हम टेस्ट देखेंगे। अगर HbA1c ना, हाँ HbA1c या फास्टिंग से भी देख लेते हैं। नहीं, HbA1c तो मेन होता है ना। अभी